जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण का 10वां अध्याय। स्कंद भगवान बोले कि हे महेश्वर, जहां आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस महातीर्थ का भी महात्म्य बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि वत्स, वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर भी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ पर स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अच्छे होता है। वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करें, यह पिंडदान तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर स्थिरता पूर्वक वहाँ 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसकी महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल का हुई हो जाती है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्मा तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव कहने लगे, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नाम के दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतीत बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि ही हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनके कमर में पीताम्बर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। विचार भुजाधारी भगवान हैं। ग्रीव दर्प पूर्ण दृष्टि से सबूर देख रहे थे और उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों की कठोरता प्रकट हो रही थी। उनके गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा भी छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में श्री ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब श्री ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की स्तुति की, तब वे शीघ्र वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। जिसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में अपने स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से ही महापातकी मनुष्य का भी पाप रहित होकर तत्काल ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत किया करते हैं, वे ब्रह्मलोक को भी लांघ कर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद जी ने फिर पूछा कि वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? महादेव तब बोले, महादेव जी कहने लगे कि वत्स, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। तब सिद्धों को समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव्य रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से वे श्री ब्रह्मा जी के साथ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतीक और यज्ञनिष्ठ थे। धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव जी के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए। वहां दुर्गम और रमणीय प्रदेशों, पर्वतों और गुफाओं में घूमने लगे। वे वन के एक भाग में व्याघ्र चर्मधारी, शांत, जितेंद्र और मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भी भीतर निवास करते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा तो उन्हें व्याघ्र ही समझा और बड़ी तेजी से झुकी हुई गांठ वाले बाण से प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता पत्नी मुनि को भी मार डाला। माता और पिता दोनों को मरा हुआ देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा कि हाँ तात, हाय माता, तुम दोनों ही मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे कौन वेद शास्त्र पढ़ाए? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए।
अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को ही मार डाला। आप ही दोनों मेरे गुरु और प्राण थे, सदा तपस्या में लीन रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथों आप मारे गए। इस प्रकार ऐसा कहकर उन दोनों दंपत्ति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उसके शब्द की ओर लक्ष्य करके उस गुफा के पास जा पहुँचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी इतना कोलाहल सुनकर, उस बालक का रोना सुनकर उसी आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से भरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में ही धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी उन्होंने नजर डाली तथा माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत ऐसा कहकर उस कातर बालक को धीरज बंधाने लगे। मुनि कहने लगे, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे और पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर में या गांव में या पर्वत पर रहता हो या किसी दूसरे स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही होता है। वत्स गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकाने वाले बालक, जवान और बूढ़े, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा अवश्य ही करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सबको समय आने पर ही यह शरीर त्यागना होता है। महामते, दिज्यपुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण, शंकर, सबको एक दिन यमलोक जाना होता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिद आनंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उसका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। यह 9 द्वारों वाला शरीर मलमूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान यह क्षण भंगुर है। इसमें कीड़ों का ढेर अर्थात कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मांस का एकमात्र कारण ये शरीर ही है। इसलिए तुम अपने माता और पिता के लिए शोक मत करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस शरीर को, इस घर को छोड़कर कहीं और चले गए। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो और जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा तब तुम भी मर जाओगे। तब तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए तुमसे उनकी गति भिन्न है। अगर तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी तो उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते और वे मरकर जहाँ भी गए हैं वहाँ तुम भी पहुँच जाते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, इसलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस धरती पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसलिए शोक छोड़कर एकाग्र चित्त होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, इसलिए उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो और संपिंड करण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनके 2 मृत्यु जनित दोष को शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर शांकल पुत्र जंगल में माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। इसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हालास्य क्षेत्र में गए। हालास्य क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सभी श्राद्ध आदि कर्म सभी संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जंगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। वे उन दोनों ही अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि रखे थे। दोनों ही पद्यवाला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थलों को अलंकृत कर रही थी। मुनिपुत्र ने इस प्रकार की झांकी अपने माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद जंगल मुनि फिर से अपने आश्रम आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृतांत वहां के सभी ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। सुनकर वे सभी मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए। इधर जंगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा भारी क्रोध किया। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख, पांड्य
नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए तू जल्दी से अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, नहीं तो सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि कभी नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने से दूसरों को भी भारी पाप लग जाएगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही हो, मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके पास में ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्याग देने पर यह मेरा पाप नष्ट हो जाए। सब मुनियों ने ऐसा कहकर पांड्य नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिव गणों, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पाप की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी से लकड़ियां लेकर आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज सिंहासन पर बिठा देना। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री रोने लगे और कहने लगे, पांड्य, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। आप सभी को अपने पुत्रों की तरह पालते हैं। हम आपके बिना देवपुरी में के समान सुंदर अपनी राजधानी कैसे जाएंगे? हम वहां कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांड्य नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापापियों, राजा को लेकर अब क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग जल्दी ही लकड़ियां लेकर आ गए और राजा ने देखा कि लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। तब उन्होंने स्नान और मन शुद्ध करके शुद्ध चित्त होकर मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों ने भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक जैसे ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तुरंत ही सब ऋषि मुनियों के सुनते एक आकाशवाणी हुई कि राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वरम की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाअभिषेक करो और प्रत्येक दिन नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करो। चंदन, अगरू और कपूर के द्वारा श्री राम लिंग की पूजा कर दो। भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक करो और प्रत्येक दिन गाय के दूध से 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग को स्नान कराओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ और रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज, रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में अब तनिक भी देरी मत करो। यह आकाशवाणी सुनकर सभी ऋषि राजा को जल्दी से जाने की प्रेरणा देने लगे कि महाराज, मुझ दायक राम सेतु पर शीघ्र जाइए। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में इस देह का त्याग करने की आज्ञा दी। मुनीश्वरों से ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगी सेना को नगर में भेज दी और स्वयं बड़े प्रसन्न मन से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन किया करते और क्रोध तथा इंद्रिय समूह को अपने वश में रखा करते। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन 10 भार धन भेंट करते हुए नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा कार्य किया। हर दिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दान दिया। आकाशवाणी में जैसा बताया गया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त होकर दया निधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हे महादेव, आप कालकूट विष का भक्षण करने वाले हैं।
हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे स्त्री हत्या रूपणी पाप से छुड़ाइए। हे गंगेधर, हे रामनाथ, हे त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। हे प्रभु, मेरे सभी पापों का नाश करके आप मुझे शुद्ध बना लीजिए। आप मुझे शुद्ध देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन उन रामेश्वर शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या से निकली हुई जो नील वस्त्र धारण करने वाली अत्यंत क्रूर थी, उसके सिर के बाल रक्त की तरह लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभा ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, हे पांड्य नरेश महाराज, मैं तुम्हारे स्त्रोत से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर को मांगो। स्त्री हत्या तथा ब्रह्मा हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह अब निकल गया। अब तुम शुद्ध हो चुके हो, निष्पाप हो गए हो। पहले की तरह अपने राज्य का पालन करो। राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते और मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य स्त्रोत द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें महापापों की राशि को मैं अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा बोले, हे महेश्वर, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया। इस समय मुझे इससे बढ़कर वर मांगने की चीज कोई इस योग्य नहीं है। इस योग्य कोई वस्तु प्रतीत हो नहीं होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे, बस ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया। वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वरम की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपने पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह सारा वृतांत बतलाया। उन मुनियों ने प्रसन्नचित होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वरम शिव का ध्यान करते हुए अपनी देह का त्याग किया और रामेश्वर के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त किया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। धन्यवाद।